हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग। हम सैम्पलिंग की टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे। और जो सैम्पलिंग की टाइप है हमारे पास, एक तो होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं, जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता सैम्पलिंग क्या होती है, तो हम एक बिल्कुल रियल लाइफ का एग्जांपल लेंगे इसमें। तो देखो, जब आप ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाते हो तो क्या आप पूरी बॉडी का ब्लड टेस्ट करवाते हो, पूरी बॉडी का ब्लड निकाल लेते हैं? नो। उसमें क्या होता है कि वो आपका थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसके बिहाफ पे वो बताते हैं कि आपको ये डिजीज़ है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह से सैम्पलिंग जो होती है हमारी, उसमें हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं करते। हम उसमें से कुछ सबसेट या सैंपल निकाल लेते हैं और उनके ऊपर अपनी एनालिसिस करते हैं। अब देखो, सैम्पलिंग इज ए टेक्निक वेयर वी सिलेक्ट ए सबसेट और इंडिविजुअल्स और एलिमेंट्स फ्रॉम ए लार्जर डाटा सेट और पॉपुलेशन टू एनालाइज विद द गोल ऑफ मेकिंग कंक्लूजन्स अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। तो हम क्या करेंगे, हमने कुछ सबसेट लिया, हम उसके ऊपर काम करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और जो हमारे पास जो उसके बारे में जो भी कंक्लूजन निकला है वो हम पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देंगे। दिस मेथड इज़ यूजफुल व्हेन स्टडिंग द एंटायर पॉपुलेशन इज़ डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग। इसका मतलब है जब अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उस पर हमें स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ सैंपल निकाल लेते हैं और फिर हम उनके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, मैंने एक पिक्चर यहाँ पे डाली हुई है। यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है, ठीक है। पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डाटा अंडर इन्वेस्टिगेशन। हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। हमने सैम्पलिंग के लिए क्या कर लिया, हमने कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स निकाल लिए। इसमें से उन ग्रुप्स को हम सबसेट या सैंपल या पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। तो क्या है, सैम्पलिंग के अंदर हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। देखो, एक तो भाई सभी के इक्वल चांस है सिलेक्शन के, जितनी भी पॉपुलेशन गिवन है उसमें से हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी, कोई बायसनेस हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिसमें जो रिसर्चर होता है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कुछ डाटा सेलेक्ट कर लेता है, या उसमें सभी के सिलेक्शन के इक्वल चांस नहीं होते। तो मेनली यहाँ पे जो सैम्पलिंग है उसको दो टेक्निक्स में डिवाइड किया गया है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक हमारी आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, देखो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है। अब इस पॉपुलेशन के अंदर से हमें सैंपल निकालने हैं। हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें हर पर्सन के फेयर चांस है सिलेक्शन के। ऐसा नहीं है कि कोई दूर एरिया में कोई रह रहा है तो उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं। इसमें सबके, कोई कहीं डिफ़िकल्ट एरिया में हो चाहे कहीं हो, सबके फेयर चांस है सिलेक्शन के। तो देखो, हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ ए मेथड ऑफ सिलेक्टिंग ए सैम्पल फ्रॉम ए पॉपुलेशन यूजिंग ए रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस। रैंडम का मतलब होता है किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, फेयर चांस है सबके सिलेक्शन के। इन दिस एवरी मेंबर हैज़ ए नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मतलब सबके चांस है यहाँ पे सिलेक्टेड के, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जिसके जीरो चांस हो, सबके चांस है यहाँ पे। इस टेक्निक को हम कंक्लूसिव, अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये पॉपुलेशन गिवन है। अब ये पॉपुलेशन में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, सबके इक्वल चांस है। इसीलिए इस जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है इसको हम रैंडम सिलेक्शन मेथड भी कहते हैं। ध्यान रखना है, इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस किसको कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस हमारा जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसको कहते हैं, और इसमें नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है, कि हर किसी के चांस है सिलेक्शन के। ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा कि जिसका चांस ना हो, सबके चांस होंगे, इक्वल चांस होंगे, और वो भी। अब हमारे पास आती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब ध्यान से सुनते जाना।
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमारे पास क्या होती है देखते हैं। इन दिस मेथड ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। इट कैन बी डन यूजिंग रैंडम नंबर टेबल्स और सॉफ्टवेयर टूल। तो ये तो नॉर्मल सी बात, अभी हमने सारा पढ़ किया, ये तो हमने पढ़ाई है कि इक्वल चांस है सबके, सिंपल है। तो सिंपल जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसको सिंपल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल सैम्पलिंग टेक्निक और ये टाइम सेविंग है, रिलायबल है और रैंडमली है। मतलब रिलायबल हम इसको कह सकते हैं, इसमें किसी के साथ हम अनबैसनेस नहीं कर रहे, हम किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे, हम हर किसी को सिलेक्शन के चांस दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मेथड ऑफ लॉटरी यूज ऑफ रैंडम नंबर्स। आप सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है ये लॉटरी वाला, कि आप क्या करते हो लॉटरी में, आप एक बॉक्स के अंदर आप सारी पर्चियाँ डाल देते हो, तो उसके बाद उनमें से आप एक सिलेक्ट कर लेते हो। इसमें ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई सिलेक्ट करो, नहीं, जितनी भी पर्ची उसके अंदर है सभी का इक्वल चांस है सिलेक्शन का। अब आती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या होता है, अब हमारे पास आती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है देखते हैं। ए सैम्पल इज सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम पॉपुलेशन लिस्ट। इसमें आपको जैसे पॉपुलेशन दे रखी है और आपको कह दिया कि 5-5 के इंटरवल पे, और जो फर्स्ट नंबर पे है उसको सिलेक्ट कर लो। तो देखो एग्जांपल में अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें कैसे होगा। देखो ये 5-5 के इंटरवल बना लिए और जो फर्स्ट नंबर वाला है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इसको कहते हैं क्या, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब हमारे पास आती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जो हमारी स्ट्रेटिफाइड जो हमारी सैम्पलिंग होती है, इसके अंदर पूरी पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स। जैसे आपकी एज के अकॉर्डिंग, भाई 20 एज वाले एक ग्रुप में डाल दिए, हमारे पास 40 एज वाले 20 से 40 वाले एक ग्रुप में डाल दिए, 40 से 60 वाले एक ग्रुप में डाल दिए। अगर जेंडर में देखें तो फीमेल का एक ग्रुप हो गया, मेल का एक ग्रुप हो गया, इनको स्ट्रेटा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनमें से फिर रैंडम सिलेक्शन किया जाता है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। यहाँ हम एज के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, हमने 4 ग्रुप बना दिए, कोई 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। अब इनके अंदर से हम रैंडम सैंपल्स ले लेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब आती है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग। अब हम देखेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है। तो देखो क्लस्टर सैम्पलिंग, द पॉपुलेशन इज डिवाइड इनटू क्लस्टर्स बेस्ड ऑन जियोग्राफिक लोकेशन। मतलब इसमें क्या होगा, आपके जो जितने भी पॉपुलेशन है उसको जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग भाई आप उसको क्लस्टर में डिवाइड कर दोगे और उनमें से कुछ सिलेक्शन को आप अपने रिसर्च के लिए ले लोगे। अब हम यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है, हमें पॉपुलेशन गिवन है, उस पॉपुलेशन में हमने क्लस्टर बना लिए। अब ये जो क्लस्टर हमने बना लिए, इनमें से मान लीजिए हमने यहाँ पे कितने बना रखे हैं, 8 क्लस्टर बनाए हैं। इन क्लस्टर में से हम रैंडमली हम कोई भी क्लस्टर इनमें से ले लेंगे। ठीक है, मैंने कितने क्लस्टर लिए रैंडमली, 4 क्लस्टर लिए। तो यहाँ हमने अपनी पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड किया और उन क्लस्टर में से हमने कुछ एक अपने रिसर्च के लिए ले लिए। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। थैंक यू एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। थैंक यू।